हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्रेनियल नर्व। सो हम स्टार्ट करते हैं। नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन और ब्रेन स्टेम। ऐसी नर्व जो ओरिजिनेट होती है ब्रेन से या ब्रेन स्टेम से, उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? पहला आता है डायनसेफेलोन, दूसरा आता है मिड ब्रेन, तीसरा आता है पॉन्स और चौथा आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये चारों मिलके ब्रेन स्टेम बनाता है। अराइज फ्रॉम ब्रेन सो कॉल्ड क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से अराइज होती हैं, इसलिए इनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। अब जो क्रेनियल वर्ड का मतलब होता है ब्रेन, क्योंकि क्रेनियम बोन के अंदर ब्रेन इंक्लोज होता है, इसलिए हम इसे क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। अब ये नंबर में कितनी होती है? 12 पेयर होती है, मतलब 24 नंबर में होती है और ये 12 पेयर में होती है। फर्स्ट 2 नर्व अराइज फ्रॉम सेरिब्रम, रिमेनिंग 10 अराइजेस फ्रॉम ब्रेन स्टेम। जो 2 स्टार्टिंग की 2 होती हैं वो सेरिब्रम से ओरिजिनेट होती हैं और जो रिमेनिंग 10 होती है वो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। अब हम क्रेनियल नर्व्स के नंबर याद करेंगे, उनके नेम याद करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी सेंसरी है, मोटर है और कौन सी मिक्स है। हम इनको निमोनिक से याद कर सकते हैं, O3, T2, अफ, वग, वा। तो हम इसको इसी तरीके से याद करेंगे, पहले O3, फिर T2, फिर अफ, फिर वग, फिर वा। अब जो पहली 3 है वो O3 है। O3 मतलब तीनों O से स्टार्ट होती हैं। पहली नर्व है O, ऑल्फैक्टरी, जो सेंसरी होती है। जो सेकंड है वो ऑप्टिक, वो भी सेंसरी होती है। और जो थर्ड है वो ऑक्यूलोमोटर, वो मोटर होती है। तो पहली 3 हो गई ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, जो है सेंसरी, दूसरी है सेंसरी और तीसरी है मोटर। नेक्स्ट है T2। इसमें कौन सी 4th और 5th क्रेनियल नर्व आती है? 4th है T से ट्रोक्लियर, जो मोटर है, और 5th है T से ट्राइजेमाइनल, जो मिक्स है। इसमें S से सेंसरी, M से मोटर और X से मिक्स नर्व को डिनोट करा गया है। हमारी O3 हो गया और T2 हो गया। अब आती है नेक्स्ट अफ। अफ में कौन सा आता है? 6 और 7। जो 6 नंबर की नर्व है वो है अब्ड्यूसेंट। अब्ड्यूसेंट क्या है? मोटर है। और जो 7 नंबर की नर्व है एफ, मतलब फेशियल। फेशियल क्या है? मिक्स नर्व है। अब नेक्स्ट आता है वग। वग में क्या आता है? वी और जी। ये कौन सी नर्व है? 8th और 9th। जो 8th नंबर की नर्व है वो है वी, मतलब वेस्टिबुलो कोक्लियर, ये सेंसरी नर्व है। और जो 9th नंबर की नर्व है जी, जी मतलब ग्लोसोफेरिंजियल, ये एक मिक्स नर्व है। अब लास्ट है हमारा वाह। वाह में आता है VAH, ये 10th, 11th, 12th नंबर की नर्व है। अब जो 10th है वी से वेगस। वेगस क्या है? एक मिक्स नर्व है। और जो 11th है वो ए से एसेसरी नर्व है, वो एक मोटर नर्व है। और जो 12th नंबर की नर्व है वो एच से हाइपोग्लोसल नर्व है, ये एक मोटर नर्व है। तो इस तरीके से सारी नर्व कौन सी है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, अब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। अब इसमें जो 1st, 2nd और 8th नंबर की नर्व है वो सेंसरी है, मतलब वो इनपुट ब्रेन की तरफ को ले जाएंगी। दूसरी मोटर है, मतलब ब्रेन से मैसेज को बॉडी पार्ट में ले जाएंगी। वो कौन सी है? 3rd नंबर की, 4th नंबर की, 6th नंबर की, 11th नंबर की और 12th नंबर की। और जो मिक्स है, जो सेंसरी और मोटर दोनों का काम करेंगी, वो कौन सी है? 5th नंबर की, 7th नंबर की, 9th नंबर की और 10th नंबर की। अब हम एक एक करके सारी क्रेनियल नर्व्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारी पहली क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो एक सेंसरी नर्व है। इसका मेन काम होता है सेंस ऑफ स्मेल। अभी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये सेंसरी है तो किसी बॉडी पार्ट से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की ओर को लेके जाएंगी। तो ऑल्फैक्टरी नर्व कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नोज टू द एरिया ऑफ द ऑल्फेक्शन। ये नोज से इन्फॉर्मेशन कैरी करके ले जाती है कहाँ? एरिया ऑफ ऑल्फेक्शन, जो कहाँ होता है? हमारा टेम्पोरल लोब में। अब इसका पाथवे क्या है? जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो ओपन होती है ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब आगे जाके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाता है और ये ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक्ट है वो पहुंचेगा कहाँ पर? एरिया ऑफ ऑल्फेक्शन, जो हमारा टेम्पोरल लोब है। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है? एनोस्मिया, जो क्या है? लैक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल।
जो दूसरी नर्व है हमारी ऑप्टिक नर्व, ये भी एक सेंसरी नर्व है। इसका मेन काम क्या है? सेंस ऑफ विजन। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये भी सेंसरी है, मतलब किसी बॉडी पार्ट से होगी। कहाँ की ओर को? ब्रेन की ओर को। ऑप्टिक नर्व कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई टू द एरिया ऑफ द विजन। ये कहाँ से लेके जा रही है? आई से कहाँ को? एरिया ऑफ द विजन, जो कहाँ है हमारा? ऑसिपिटल लोब में। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होगा? ब्लाइंडनेस। जो हमारी थर्ड नर्व है वो है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये एक मोटर नर्व है जो ब्रेन से ओरिजिनेट होगी। कहाँ की ओर को? बॉडी पार्ट की ओर को। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई बॉल मूवमेंट के लिए, और सप्लाई करता है किसको? इंट्रा और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को। अब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में किसको करता है? इन्फीरियर ऑब्लिक को, सुपीरियर रेक्टस को, इन्फीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को। और इंट्रा ऑक्यूलर में किसको करता है? आइरिस मसल को और आईलिड मसल्स को। अब ये अराइज कहाँ से होती है? अराइज फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट के एंटीरियर पार्ट से अराइज होती है। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है? ये हमने फ्लो ऑफ CSF वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वे सप्लाई करती है मोटर इन्फॉर्मेशन को आई मसल्स में। जैसे आई मसल मैंने बताया था, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। और ये सप्लाई करती है लेविटर पाल्पेब्री मसल में भी, जो क्या है? आई की आईलिड की मसल्स है, जो आई ब्लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इसमें कोई डिजीज हो जाए तो उसको बोलते हैं प्टोसिस। प्टोसिस क्या होता है? ड्रूपिंग आईलिड, आईलिड का गिरना। ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है डायलेटर पेपिली और स्पिंटर पेपिली मसल्स को भी, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूपिल का डायलेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये सप्लाई करती है सीलियरी मसल्स को भी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लेंस की थिकनेस के लिए और थिननेस के लिए। अब हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रॉक्लियर नर्व, जो एक मोटर नर्व है, मतलब ये ओरिजिनेट होगी कहाँ से? ब्रेन से। और ये सप्लाई करती है किसको? आई की सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को। अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट के पोस्टीरियर पार्ट से अराइज होती है। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच की कैनाल, जो मिड ब्रेन की कैविटी होती है। इट्स सप्लाई टू द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई। ये आई की सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करती है। हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमाइनल नर्व, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आज ही अपलोड हो जाएगी। ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।